दक्षिणी दिल्ली में रामवीर सिंह विधूड़ी ने जीत दर्ज कर कमल खिलाया। रामवीर सिंह विधूड़ी ने आम आदमी पार्टी के सहीराम पहलवान को 1,24,333 मतों के अंतर से हराकर दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट पर जीत दर्ज की। दक्षिणी दिल्ली सीट से बीजेपी के रामवीर सिंह विधूड़ी को 6,92,832 वोट मिले, जबकि आपके सहीराम पहलवान को 5,68,499 वोट मिले। साल 2014 और साल 2019 के जनादेश के आंकड़े। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में दक्षिणी दिल्ली की सीट से बीजेपी के पूर्व सांसद रमेश विधूड़ी को लोगों ने 4,97,980 वोट दिए थे। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता देवेंद्र कुमार सहरावत को 3,90,980 वोट मिले और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार रमेश कुमार को 1,25,213 वोटों से ही संतोष करना पड़ा। साल 2019 में दक्षिणी दिल्ली की लोकसभा सीट पर कांटे के मुकाबले की टक्कर में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रमेश विधूड़ी ने 3,67,043 वोटों के साथ भारी जीत हासिल की थी। इस सीट पर विधूड़ी को 6,87,014 वोट मिले। वहीं आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा को 3,19,971 वोट मिले थे। साथ ही कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार बॉक्सर विजेंद्र सिंह को 1,64,613 वोटों से ही संतोष करना पड़ा। नई दिल्ली से बीजेपी के उम्मीदवार बांसुरी स्वराज ने आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती को 78,370 मतों के अंतर से हराकर नई दिल्ली लोकसभा सीट पर जीत दर्ज की। उन्हें 4,53,185 वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी और आप उम्मीदवार सोमनाथ भारती को 3,74,815 वोट मिले। साल 2014 और साल 2019 के जनादेश के आंकड़े। साल 2014 में मोदी लहर में मीनाक्षी लेखी ने बाजी मारी। उन्होंने 4,53,350 वोटों के साथ करीबी प्रतिद्वंदी आशीष खेतान को 1,62,704 वोट के अंतर से मात दी। पत्रकार से राजनीतिक बने आशीष खेतान ने आम आदमी पार्टी से किस्मत आजमाई। उन्हें 2,90,642 वोट मिले, जबकि तीसरे पायदान पर रहे कांग्रेस के अजय माकन को 1,82,893 वोटों से ही संतोष करना पड़ा। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की मीनाक्षी लेखी ने जीत हासिल की थी। उन्हें 5,03,000 वोट मिले थे। मीनाक्षी लेखी के सामने कांग्रेस के अजय माकन थे। उन्हें 2,47,000 वोट मिले थे। मीनाक्षी लेखी ने 2.5 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की थी। मीनाक्षी लेखी को इस जीत का इनाम भी मिला और वो मोदी सरकार में मंत्री बनी। पूर्वी दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के हर्ष मल्होत्रा ने आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार को 93,663 मतों के अंतर से हराकर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट जीत ली। हर्ष मल्होत्रा को पूर्वी दिल्ली सीट पर 6,61,144 वोट मिले, जबकि उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे आप उम्मीदवार कुलदीप कुमार को 5,69,667 वोट के साथ दूसरे स्थान पर रहे। साल 2014 और साल 2019 के जनादेश के आंकड़े। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी महेश गिरी को 5,72,200 वोट मिले। उन्होंने आम आदमी पार्टी के राजमोहन गांधी को 1,90,463 वोटों से करारी शिकस्त दी। राजमोहन गांधी को इस चुनाव में करीब 3,81,739 वोट मिले थे। वहीं शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित इस मुकाबले में तीसरे स्थान पर रहे थे। उन्हें 2,03,240 वोटों के अंतर से ही संतोष करना पड़ा। साल 2014 में कुल 65.41% वोट पड़े थे। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के गौतम गंभीर ने कांग्रेस के अरविंदर सिंह लवली को हराया था। गंभीर को 6,95,109 वोट मिले थे, तो वहीं लवली को 3,04,718 वोट मिले थे। यानी गंभीर ने 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की थी।
पश्चिम दिल्ली सीट से बीजेपी उम्मीदवार कमलजीत सहरावत ने आम आदमी पार्टी के महावल मिश्रा को 1,99,013 मतों के अंतर से हराकर जीत हासिल की। कमलजीत सहरावत को 8,42,658 मत हासिल हुए हैं, जबकि उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे आपके महावल मिश्रा को 6,43,645 वोट मिले। साल 2014 और साल 2019 के जनादेश के आंकड़े। पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट पर पिछले 2 चुनावों से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। दिग्गज नेता साहिब सिंह वर्मा के पुत्र और भाजपा नेता प्रवेश वर्मा ने साल 2014 और साल 2019 में महत्वपूर्ण अंतर से ये सीट जीती थी। साल 2014 में प्रवेश वर्मा को 6,51,395 वोट मिले थे, जबकि आम आदमी पार्टी के जर्नैल सिंह को 3,82,809 वोट के साथ वो दूसरे स्थान पर रहे। वहीं कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही। साल 2019 में भी इस सीट से भाजपा के प्रवेश वर्मा ने फिर जीत का परचम दोहराया और इस बार 8,65,648 वोट के साथ जीत सुनिश्चित की, जबकि कांग्रेस के महावल मिश्रा 2,87,162 वोट के साथ दूसरे स्थान पर रहे और आम आदमी पार्टी के बलबीर जाखड़ 2,51,873 वोट के साथ तीसरे नंबर पर रहे।